तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्याये दर्पणतल इव सकला पदार्थमालिका यत्र। इस प्रचुरतम तथा गहनतम भाववाही प्रकरण को हम कर्णेंद्रिय का विषय बनाकर छल ग्रहण ना करें। आचार्य देव जदिदायेज्य प्रमाणम, यदि मैं दिखाऊंगा तो तुम अनुभव से प्रमाण करना। ये विषय समझाना पड़ते हैं, ये बहुत हंसी भी आती है, लेकिन ये परंपरा है, ये मार्ग है, समझाए बिना समझ में नहीं आता। ये केवल एक मजबूरी है समझाना। ये कोई चर्चाओं में आनंद आए ऐसे ये प्रकरण नहीं है। ये अपने स्वरूप में ही गुप्त होने के और मौन हो जाने के प्रकरण है। अलम इति प्रलपितेन मतिर मम मतिर व्यवस्थिता, मेरी मति अब व्यवस्थित हो गई है। भगवान ने बताया हुआ मार्ग ही शिरोधारी है। अब मुझे बताने लायक कुछ भी नहीं रहता है और मैं अपनी आत्मा का आश्रय लेता हूँ। ऐसा आचार्यों ने जगह जगह लिखा है। सत्य का, अपने सत स्वरूप शिव भगवान आत्मा का भली भांति लेखा जोखा करना, हानि लाभ को विचार करना, घाटे के सौदे को खत्म करके कुछ आमदनी लायक धंधा प्रारंभ करना, ऐसे सल्लेखना की चर्चा यहाँ से चल रही है। मैं तो इसलिए भी कहता हूँ, जीवन का समापन काल वह सल्लेखना है। क्या कहा? जीवन की समाप्ति वह सल्लेखना है। हमें ऐसा लगता है जीवन की समाप्ति मात्र कैसे सल्लेखना हो सकती है। तो मैं इसके लिए भी बताता हूँ, जब जब भी शिविर होते हैं, मैं शिविर के अंतिम दिन एक बात जरूर कहता हूँ, शिविर का समाप्त होना मतलब क्या? समाप्त ये जो शब्द है ये बना कैसे है? सम प्लस आप्त, भली भांति प्राप्त होना। कुछ प्राप्ति हुए बिना कोई चीज खत्म नहीं हो सकती। जीवन का पूरा निचोड़ जिसने प्राप्त किया है, ऐसे जीवन की प्राप्ति को मैं, समाप्ति को मैं, समाप्ति इज इक्वल टू प्राप्ति, समाप्ति मतलब फिनिश, ऐसा नहीं समझना। जीवन की समाप्ति अर्थात जीवन की प्राप्ति, उसका नाम सल्लेखना है। 2 छंद हमने पूर्ण किए हैं। वैसे प्रकरण की मुख्यता से चर्चा चलेगी। मैंने पहले ही दिन कहा था, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ तो मेरे लिए तो बहाना है, प्रकरण के अनुसार बात चलेगी। आज तो बहुत ही कम इसमें से चल पाएगा, क्योंकि मैं कुछ विशेष बात भी बताऊंगा। वैसे छंद तो अपना 177वां चल रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि सल्लेखना आत्मघात नहीं है। और आचार्य के कुछ शब्द विचारणीय थे जो मैंने कल कहा था, न आत्मघातो अस्ति, ये आत्मघात नहीं है। और एक हेतु दिया था, बोलिए, रागादि मंत्रेण, रागादि का नहीं होने से ये आत्मघात नहीं है। मैंने कल कहा था हम अन्य दृष्टि से भी खूब विचार करेंगे, और जिसको चाहिए मैं 4-5 ग्रंथों से उसको खड़ा कर रहा हूँ, जैन जैनेतर। जिनको चाहिए मेरे से आकर रिफर कर सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। हम थोड़ा सा विचार करते हैं।
किसकी लोक में, धर्मांतरों में क्या दृष्टि है, इसकी सिद्धि क्या बनेगी, ऐतिहासिक इसका कितना बल मिल पाता है, ये भी थोड़ा सा आज विचार करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम विचार करें सामुद्रिक शास्त्र जो कहे गए हैं। सामुद्रिक शास्त्र मतलब जिसमें शगुन अपशगुन की चर्चा चलती है, कुछ चिन्ह विशेष, स्वप्न विशेष को देखकर शुभ संकेत अशुभ संकेत को बताए जाने वाले सामुद्रिक शास्त्र है। उसमें डेड बॉडी का दिखना, मैंने तो 5 साल पहले ये सुना था तो मैं एकदम ताज्जुब हो गया। मैंने कहा ये क्या लिख रहे, तो शुभ शगुन में ऐसा लिखा है, हम जाते जाते यदि कहीं किसी की डेड बॉडी दिखे तो शुभ शगुन में डाला है उसको। विचार करता रहा और बहुत सारी बातें हैं, विचारणीय है ये सब बातें। तो ये सब वैराग्य परक है। मुनिराज ऐसे ही नहीं लौट जाते, भोजन की बेला में चले हो और ये बीच में ये अर्थी किसी की दिख जाए, वे लौट जाते हैं। लौटने का कारण क्या है? वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, और वैराग्य उत्पन्न होना ये शुभ शगुन माना गया है, क्योंकि जगत का स्वभाव संवेग वैराग्यार्थम। जगत और शरीर के स्वभाव को देखकर हमको भय उत्पन्न ना हो, हमको वैराग्य उत्पन्न ना हो, तो तुमने सच पूछो तो काय और संसार को देखा ही नहीं है। यथार्थ स्वभाव जिस स्वभाव से देखा जाना चाहिए उस स्वभाव से तुमने देखा ही कहा। और देखते सच पूछो तो देखो शरीर को, हम कहते हैं देखो, और वैराग्य उत्पन्न हो तो शरीर को देखा। नाणम पच्चक खानम होना चाहिए था, इसमें ऐसा ही स्वभाव है। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं, कोई ये कहते कितने आश्चर्य की बात है, हमने इतना पाला पोसा रोग हो गया। हम कहते बिल्कुल झूठी बात है। क्यों? आश्चर्य तो ये है आज तक रोग नहीं हुआ, आश्चर्य तो ये है क्योंकि साक्षात जो रोग मंदिर, व्याधि का मंदिर है, एक एक रोम में कितने 96 रोग होने की क्षमता रखता है, और आज तक प्रकट रूप से कोई रोग नहीं दिखा। आश्चर्य तो ये है, रोग उत्पन्न हुआ, इसमें आश्चर्य कुछ भी नहीं है। जिन पर सील लगी थी, कर्मों ने आश्वस्त कराया था जिनको, कामदेव के रूप में श्रीपाल और सनत कुमार, दो पुरुष ऐसे हैं जो कामदेव थे, जिनको कर्मों ने आश्वस्त कराया था। उनको भी जब कोढ़ हो गया कामदेवों को, तो तुझे कुछ हुआ हो छोटी मोटी बात, तो उसमें आश्चर्य तो कुछ ही नहीं है। सामुद्रिक शास्त्र में इसको शुभ शगुन के रूप में डाला है। शरीयंते इति शरीरा, ऐसा अपने गोमट सार में नेमिचंद आचार्य ने शरीर की परिभाषा करी है। जो जीर्ण शीर्ण होता है उसे शरीर कहते हैं। उर्दू में शरीर का अर्थ बदमाश किया है। क्या अपने 12 भावना में क्या है? दे दुर्जन देह स्वभाव बराबर, मूरख प्रीति बढ़ावे। दुर्जन देह स्वभाव बराबर। कैसे बराबर? इसलिए फिर भूधरदास जी ने अन्यत्र ऐसा बोला, इसको जितना शोषण करोगे सुख उपजे अति भारी, और इसका पोषण करोगे तो देख लेना तुमको दुख उत्पन्न होगा। ये दुर्जन है, दुर्जन के साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। तो पहली तो एक साक्ष्य हमने यहां पर खड़ी करी, किसकी? कि सामुद्रिक शास्त्र में शुभ शगुन के अंतर्गत डेड बॉडी का दिखना ये शुभ शगुन का प्रतीक कहा है। ये वैराग्य उत्पन्न करने वाला है। सल्लेखना कोई ये मरण का, ये दुखी होने का, शोक करने का प्रसंग नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हम थोड़ा सा अभी पलट कर देखें। महात्मा गांधी जी तथा विनोबा भावे, इन दोनों जनों ने, एक गुरु चेले थे एक दूसरों के, इन्होंने खुलकर सल्लेखना का समर्थन किया था। यहां तक कि आपने जाना होगा, ये भूदान आंदोलन जब चला था, जगह जगह विनोबा भावे जी ने
खूब संलेखना की प्रेरणा करी थी, बल्कि प्रेरणा ही नहीं करी, उसको फॉलो भी किया। और विनोबा भावे संलेखना पूर्वक ही मरे थे। किस दिन किस दिन किस दिन मरे? दीपावली के दिन। अपने महावीर के निर्वाण के दिन ही वे भी गुजरे थे। दयानंद सरस्वती भी महावीर भगवान के निर्वाण के दिन ही गुजरे थे। विनोबा भावे का ये संलेखना मरण था। अंत में पूरा वर्णन पढ़ लेना, मेरे पास ऑटोबायोग्राफी है, किस प्रकार आहार आदि का त्याग किया था। फिर चर्चा भी, जो इतना समाज सेवक रहा, जीवन भर इतनी समाज सेवा की, उसका अंत पढ़ना चाहिए। मैं अभी मानता हूं समाज सेवा रूप पुण्य कार्य भी है, करने लायक नहीं है, इसमें भी बहुत आकुलता है। मुझे तो अपने में गुप्त होना, ऐसे पूरा उसमें मिलेगा। महात्मा गांधी जी को वैसे अवसर नहीं मिला करने का, लेकिन हम थोड़ा अभ्यास करें तो उनका जीवन भी संलेखनामय ही है। क्योंकि संलेखना तो ऐसा है नहीं ना कि प्री प्लानिंग पूर्वक 10-5 दिन पहले सब छोड़ दे। वो तो अकस्मात कैसी भी स्थिति आवे, उसमें समता धारण करने का नाम संलेखना था। तो दोनों ने इसका समर्थन ही नहीं किया, अपने जीवन में भी उसको फॉलो अप किया। अभी थोड़ा सा हम और इतिहास में ही पीछे जाए, हम ग्रंथों में बाद में थोड़ा सा टटोलेंगे। ग्रंथों में धर्म धर्मांतरों के हम देखें, कोई भी चीज की सिद्धि होनी है, सत्यता भाषित होनी है, तो 3 अपेक्षा से उसको खोलना पड़ता है, उसको दिखाना पड़ता है, प्रमाण के रूप में दिखाना पड़ता है। एक तो पुरातत्व विभाग, एक तो बोलो शिलालेख, और एक तो पांडुलिपिया। पांडुलिपिया मैन्युस्क्रिप्ट्स। ये पुरातत्व आर्कियोलॉजी जिसको कहते हैं, क्या है इसका थोड़ा समझाऊंगा आपको। और इंस्क्रिप्शंस मतलब एक शिलालेख होते हैं। इसमें कहीं कुछ मिल रहा है क्या संलेखना के बारे में, इसको थोड़ा टटोलते हैं पहले। पांडुलिपिया किसको कहते हैं आप जानते होंगे। वैसे पांडुर शब्द से पांडुलिपि बनी है। पांडुर इज, बोलो, पांडुर व्हाइट इन कलर। हो सकता है प्राचीन काल में किसी सफेद शिलापट्ट पर, सफेद पेड़ की छाल पर, सफेद पत्तों पर, जो थोड़े सूख जाते सफेद हो जाते ना, मूल पांडुलिपि तो उनको कहा जाता था। ये तो हम चाहे जिसको आज पांडुलिपि कहते हैं, वो रूढ़ वाला अर्थ है। बस आज लोहे पर भी कोई कुछ चीज लिख देवे, वो भी पांडुलिपि नाम पाता है। खरेखर ऐसा नहीं होता। हम शिलालेख में थोड़ा सा ढूंढने का प्रयास करते हैं अभी कि कहीं मिलता है क्या। अब देखिए, सम्राट अशोक को कौन नहीं जानता। प्रियदर्शी, ये उसको उपाधि मिली थी, आप जानते हैं, प्रियदर्शी सम्राट अशोक। अशोक की क्या विशेषता थी आप सब जानते हैं। जब खून की नदियां बही थी, घमासान युद्ध हुआ था, द वॉर ऑफ कलिंगा। हमको चैप्टर था, आपको 5th-6th में ही था हमको, और जिसमें किस प्रकार सब कुछ तहस नहस हो गया था। और स्वयं के घर में भी अमिता नाम की एक ही राजकुमारी जिंदा रही थी। अशोक की भी बहुत हानि हुई थी उसमें, नहीं हुई थी ये नहीं। जीत होना अलग चीज होती है, लेकिन घर का आदमी चला जाना वो दूसरी बात होती है। तो उसको लेकर ये रण युद्ध का नायक, ये धर्म युद्ध का नायक कैसे बना था, ये सब इतिहास इसका साक्षी है। उसके बाद जितने भी शिलालेख अशोक के माध्यम से बनाए मिलते हैं, वो इसी के बाद मिलते हैं, जब उसका एकदम जीवन पलटा खा गया था, आफ्टर द वॉर ऑफ कलिंगा। ये जितने भी शिलालेख लिखे गए हैं, ये तभी लिखे गए हैं। ये जो जिस शिलालेख का मैं आधार दे रहा हूं, ये दिल्ली, जो वर्तमान जिसको दिल्ली कहते हैं, उस दिल्ली में कोई पुराना किला है और वहां पर अशोक स्तंभ है एक। उस अशोक स्तंभ में कुछ इंस्क्रिप्ट किया है, कुछ वहां पर टंकोत्कीर्ण किया है। वो क्या किया है, या तो मैं यहां पर पढ़ के दिखाऊं तो आपको ज्यादा विश्वास हो। मेरे पास वो वर्ड्स भी है, क्या वर्ड्स में, और यदि विश्वास रखते हो तो मैं हूबहू वर्ड यहां का वहां भी नहीं करके मैं यहां से बताऊं। वहां पर आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये मिलेगा। उस जमाने में अशोक के काल में, अशोक का काल क्या लेना पड़ेगा, ईसा के बाद हुआ कि पहले हुआ, क्या है, बाद में हुआ पक्का। ईसा की 3री पूर्व सदी में जाना पड़ेगा।
बीसी में जाना पड़ेगा, बीसी में, बिफोर क्राइस्ट में। तो ये इतिहास ये कहता है कि तब का जो शिलालेख उनका मिलता है, उस अशोक स्तंभ पर चौथे लेख में उसने एक बात लिख रखी है। क्या लिख रखी है देखिए। इसका मतलब इस लेख से हमको ये समझ में आएगा, ये प्रशासन के स्तर पर उसने कुछ लागू की थी, कुछ चीज एक नियम के रूल पर। क्या लागू करी थी? जो भयंकर अपराधी होते थे उनको भी ये लागू कर दी थी। और ऐसा लिखा है उस लेख में कि ये अशोक की रीति नीति रही कि जितने भी अपराधी हैं उनकी जो मरण का समय आ गया है, मरण के समय को उसको कुछ वार्निंग दी जाएगी और ये कहकर कि तुम्हें और 3 दिन की मोहलत दी जाती है और तुम्हें कुमरण नहीं करना है। वो तुम कूड़ के तुम क्या कर रहे हो? तुम कूड़ के मरने के लिए ये समय नहीं है। हमने जीवन भर कितना पाप किया, ये छोड़ो, इसका विचार तजो और दुख में जर्जरित होकर मत मरो। ये हम जो तुम्हें समय दे रहे हैं, ये तुम्हें आत्मा परमात्मा के चिंतन करने के लिए समय दे रहे हैं। किसी को दान करने का भाव हो वो हमें कह सकता है, पैसे तुम्हें नहीं लगाना है आपने। ये पूरा लिखा मिलेगा उस लेख में जिसका मैं कह रहा हूं। जो उसको दान करना हो, कुछ भी करना हो, वो करे, वो सल्लेखना पूर्वक मरण करे। आपने इसलिए देखा होगा कि मैं हमेशा कहता भी हूं, सद्दाम हुसैन जैसे भी मरे, आज भी कोई मुस्लिम भी जाता है, उनको थोड़ा भी समय मिलता है, क्या चाहते हो, तो यही कहता है हम नमाज पढ़ेंगे। नमाज पढ़ते हुए चले जाते हैं। एक सल्लेखना का एक रूप है, अंत भला सो सब भला। आखिर तक कुरान को नहीं छोड़ा सद्दाम हुसैन ने। आप सब जानते हैं उसकी पकड़ कितनी तेजी से हुई फांसी की, लेकिन यह पकड़ ढीली नहीं हो पाई थी। आखिर दम तक वो कुरान अपने हाथ में था। यह धर्म बुद्धि की तरफ मेरा संकेत है। उस धर्म में क्या लिखा है, क्या सत्य है, क्या झूठे, बात नहीं है। धर्मपरायण बुद्धि ये रग रग में बसी है भारतीय संस्कृति के। हिंदू हो मुसलमान हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे बढ़ना है। ये थोड़ा सा हमने कहां से टटोला है, ये थोड़ा हमने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में लेने का प्रयास किया। ये प्रशासन के स्तर पर उसने ये सब लागू किया था। मतलब कितनी इस बात से कितना प्रभावित हो गया था वो। वैदिक ग्रंथों की हम थोड़ी सी साक्ष्य लेने का प्रयास करें अभी। ये जानना तुम लोगों के लिए क्यों आवश्यक है? ये तुम लोगों को जानना इसलिए आवश्यक है, हम किसी को समझाना चाहिए ये बात नहीं, कम से कम हम हमारी समझ ना खो बैठे ये चलती दुर्गंध में। योगेनांतेन तनु त्यजाम, ये वैदिक का एक स्लोगन है। क्या बोला मैंने? योगेनांतेन, योग के अंत में, तनु त्यजाम, देह का भी त्याग करो। ये योग की पराकाष्ठा करी है उन्होंने। कुछ छंद भी लाए हो भगवद गीता वगैरह के, ये तो मुझे पढ़ के दिखाना पड़ेगा, मुझे याद थोड़ी है। आगे बढ़ना है। सभी जन इसको स्वीकार करते हैं। बौद्धों के ग्रंथ में भी जगह जगह इसका उल्लेख मिलेगा। बौद्धों का कुछ हवाला अलग सा देने की इसलिए आवश्यकता नहीं है। श्रमण संस्कृति वाले हैं, तपश्चरण तो वे भी स्वीकार करते ही है। ये तो वैदिक संप्रदाय में से हमने ढूंढ कर निकाला। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये देखिए एक गीता का 2-3 छंद में यहां से बोल के दिखाऊंगा। देखिए ये भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 34वां छंद है। मैं अर्थ आपको पूछूंगा। ये सब कौन सी भाषा में पढ़ूंगा मैं? ये निस्संदेह ये प्राकृत में कोई कुछ नहीं आने वाला है। ये प्राकृत में जितना भी आएगा वो पूरा जैन ग्रंथ होंगे या जैन से प्रभावित ग्रंथ होंगे। और ये गीता तो जैन से प्रभावित होने का कोई सवाल ही नहीं है। ये संस्कृत पढ़ता हूं मैं। देखिए एक लाइन, संभावितस्य चाकीर्तिर मरणादतिरिच्यते। लगाओगे जोर? अभी पढ़ा था क्या? ये छंद था क्या आपको? नहीं था। अगेन संभावितस्य चाकीर्तिर मरणादतिरिच्यते। इसी लाइन का अर्थ बोलो। संभावितस्य होता है।
किसी जीव के, महापुरुष के समझ लो, किसी जीव के, महापुरुष मत लो अभी, किसी जीव के क्या? चा कीर्ति, च अकीर्ति। अकीर्ति डिफेमेशन होता है ना, बदनामी, तो कहते हैं मरणात अतिरिच्यते, मरण ज्यादा बेहतर है बदनामी से। हल्का काम करने से, दुर्गुण होने से, बदनामी मतलब यहां पर दुर्गुण के अर्थ में लेना, दुर्गुण होने से मरण कई ज्यादा अच्छा है। एक तरफ तो ऐसा लिखा गीता में, अब एक तरफ क्या लिखते हैं वे, एक तरफ मतलब मैं पुष्टि कर रहा हूं अभी इनकी, क्या लिख रही है? मरण अच्छा है दुर्गुण में जीने की अपेक्षा। दुर्गुण मतलब ये कशा दुर्गुण ही तो है, आहार और औषधि के लिए भी तड़पना, दूसरों की सेवाओं के लिए भी तड़पना, ये दुर्गुण ही तो है। हम तो अपने में समेटकर निकल लेते हैं अभी। नास्ति यशाम यश काये, दूसरी बात पढ़ रहा हूं मैं, नास्ति येषाम यश काये जरा मरणजम भयम। इतना सा का अर्थ मैं पहले पूछूं, नास्ति जरा मरणजम भयम, नास्ति जरा मरणजम भयम, हाँ बराबर, नास्ति जरा क्या, जरा मरणजम भयम, जरा जन्म जरा मृत्यु का किंचित भी भय नहीं होता। पूरी लाइन अब मैं पढ़ लू, नास्ति येषाम यश काये, यश काये जो यशवान जीव है, जो पुण्यशाली जीव है, सद्गुणों से युक्त है, उनको कदापि जीवन मरण बुढ़ापे का प्रति शोक उत्पन्न नहीं होता, भय नहीं होता। आगे बात, आगे बढ़ते हैं अभी और एक ही छंद बताऊंगा, फिर दूसरी बातें चलेगी। ये थोड़ी सी कठिनता लग रही है आपको, छंद बोल रहा हूं तो बस बाहर निकल रहा हूं। एक छंद और, ये नृतानि नोक्तानि, नोट कर सकते आप, नोट करें इसको, ये नृतानि नोक्तानि, मैं अर्थ भी उसका करता जा रहा हूं। कोई बताएगा इसका अर्थ? ये नृतानि नोक्तानि, मैं संधि विच्छेद करके दिखा सकता हूं आप चाहे तो। ये नृतानि, ये अनृतानि, अनृत, अनृत तो अपना ही शब्द है ना, अनृत, अच्छा, और अनृत मतलब झूठ, रित मतलब होता है सत्य, रित मतलब सत्य, और अन उसको जोड़ दिया तो उसका विलोम हो गया। मैंने पहले भी आपको कहा था, व्याकरण का एक नियम है, यदि आपको विलोम बनाना है शब्द का, यदि वह शब्द स्वर से प्रारंभ होता है अन लगाओ, यदि व्यंजन से प्रारंभ होता है अ लगाओ। ज्ञान अज्ञान, एक अन लगाना पड़ेगा अभी। रित अनृत, रित सत्य, अनृत झूठ। मैं क्यों कहा ये नृतानि, जो जीव झूठ, इतना अर्थ हो गया। नोक्तानि, ना उक्तानि, नहीं बोलता। छंद बहुत अच्छा है। तुम कल भी थोड़े गाफिल थे, क्या बात है अरहंत। ये नृतानि नोक्तानि, जो जीव झूठ नहीं बोलता, एक शर्त डाल दी आगे। प्रीति भेद कृतो न च, प्रीति भेद कृतो न च, अर्थ बोलो। प्रीति भेद कृतो न च, बोलो। और किसी में झगड़ा नहीं लगाता हो, आगे प्रीति भेद भंग नहीं करता हो किसी के प्रेम में, ये दो विशेषता कही। आगे आस्तिक, नेक्स्ट लाइन, आस्तिक श्रद्धानाश्च, जो आस्तिक हो। मैंने आपको पहले भी कहा था, आस्तिक मतलब आस्तिक जो परमेश्वर में विश्वास रखता हो, जो जन्म मरण में विश्वास रखता हो, पुण्य पाप में विश्वास रखता हो, आत्मा है ऐसे आस्था रखता है, मैं आत्मा हूं ऐसे आस्था रखता है, और मेरे ही परिणाम मेरे साथ चलते हैं, आस्तिक। आस्तिक श्रद्धानश्च स सुखम मृत्यु मृच्छति, स सुखम मृत्यु मृच्छति। क्या बात आई? स सुखम मृत्यु मृच्छति, वो सुख से मरण करता है, सुख से मरण की चाह रखता है। समझ में आता है?
ये हमने ग्रंथांतरों से थोड़ा देखने का प्रयास किया। अब हम लोक के रग रग में, संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में कहो, ये किस प्रकार व्याप्त हुआ है उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। संलेखना की उपादेयता। पहले एक बात सब समझ लो, थोड़ी सी जो मैं कहना चाहता हूं। लिखना हुआ हो तो फिर यहां देखना, तो फिर मैं बताऊंगा। देखिए, भारतीय जितने भी दर्शन है सब के सब आध्यात्मिक दर्शन है। सबकी एक नींव जीव को सुखी होने की कला सिखाती है। जन्म मरण को लेकर ही पूरे ये दर्शन है। जन्म मरण के बारे में क्या क्या निरूपण करते हैं। जन्म के बाद कोई ये कहता होगा मनुष्य से मनुष्य, मनुष्य मनुष्य ही होगा। कोई कहता है नहीं, कभी हम भगवान नहीं बन सकेंगे। वो बात दूसरी है, उसमें फर्क पड़ सकता है वैदिक का, जैन का, बौद्धों का, आदि आदि मतों का, लेकिन इवन मुस्लिम का। लेकिन इसमें कोई दुमत नहीं है। क्या कर भला सो हो भला, ये तो सब मानते हैं। और देह जुदा और जीव जुदा है, ये भी सब स्वीकार करते हैं। ये आध्यात्मिक जितने भी दर्शन है ये सब इसको मानते हैं, केवल एक दर्शन को छोड़कर। कौन सा दर्शन? जिसको भौतिक दर्शन माना गया है, चार्वाक मत, जो ये कहता है यावत जीवेत सुखम जीवेत। बोलो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। आगे की लाइन महत्वपूर्ण है, वो बोलो। भस्मीभूतस्य देहस्य। ये सब आपको याद चाहिए, ये चीजें। आप 5 साल यहां पर पढ़ते हो, ये बेसिक नॉलेज होता है, बेसिक है ये चीज। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। ये देह जब भस्म हो ही जाएगा, सत्ता ही नाश होगी, पुनरागमनम कुतः। क्या मालूम पुनरागमन की कहां से बात करते ये लोग। ये किसकी धारा है? ये चारवाक। चारवाक की संधि करो, चारु वाक, जो सुनने में तो सुंदर लगे। चारु सुंदर, वाक सुनना। पकड़ में आता है। वाक मतलब वैसे वचन होता है, वचन। जिनके वचन मात्र में ही सुंदरता है और उसको खोलते जाओ उसकी पत्तियां, तो अंदर में सच्चाई कुछ नहीं है। समझ में आता है? सुनने मात्र को बहुत अच्छा लगता है, किसने देखा है, क्या देखा है। रियलिटी में जियो, क्या रखा है, ये इल्यूजन में जीते हैं आप, क्या है, क्या कल्पना में जीते हैं। जिसको वे कल्पना कहते हैं, अनुमान रूप प्रमाण को उखाड़ देते हैं। वे ये समझते नहीं है उनके बाप दादा ये कोई काल्पनिक नहीं थे। सुनने को अच्छा लगता है ऊपरी रूप से, तो केवल एक दर्शन ये मानता है कि देह का नाश होना ही, मिट जाना है, फिर कोई गमनागमन कुछ होने जाने का कोई सवाल नहीं। इसलिए दुखी हो, शोकी हो तो वे हो, लेकिन हमें शोक का कोई अवसर नहीं। हमें तो सावधानी की बात है, क्योंकि आत्मा तो अनादि निधन है और परिणाम के अनुसार वो फल पाएगी। सावधान होना। शोक होवे तो वो होवे, क्योंकि वे तो हमेशा हमेशा के लिए जा रहे। ओके, अभी लोक में किस प्रकार व्याप्त है उसको थोड़ा सा देखेंगे। एक एक शब्द की तरफ हम थोड़ा सा बढ़ते हैं। देखिए, देह विलय, देहांत, देहावसान, जितने भी शब्द लोक में प्रचलित है वो किसकी तरफ संकेत करते हैं? वे सब ये बताते हैं जीव नहीं मरता, देह का अवसान हुआ है, देह का विलय हुआ है, देह का वियोग हुआ है। समझ में? पर्याय अंतर हुआ, ऐसा कहते। इसका मतलब वो रग रग में एक बात बैठी है। क्या बात बैठी है? चिन्मय। चिन्मय का ध्यान नहीं है। बोलो चिन्मय, बोलो। तुम छंद पढ़ के दिखा सकोगे मुझे? छंद नहीं लिखा तुमने एक भी? सब लिख रहे, तुम कौन हो? एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो क्या? मैं यहां से समझता हूं तुमको लिखना चाहिए ना, दैट विल कीप यू अवेकन्ड। तुम उसको जागृति बनी रहती है ना। कहां तक आए? मैं ये कहता हूं कि लोक में जितने भी शब्द प्रचलित है उसकी तरफ ध्यान देना है। प्राणी, प्राणी प्राण से युक्त वस्तु। होल को प्राणी कह रहे, यह बात फलित हो रही कि यहां पर 2 वस्तुएं हैं। मैंने अभी 3 शब्द कहे थे, देह वियोग, देह विलय और देहावसान। इससे ख्याल में आते देह चला जाएगा, जीव नहीं जाता है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कोई मर जाए, स्वर्गलोक की प्राप्ति हो गई।
कैलाशवासी कहते हैं। अब कैलाशवासी में भी क्या दम है उसकी भी थोड़ी बता रहा हूं। कैलाशवासी क्यों कहते हैं आप जानते हैं? दिवंगत हो गए क्यों कहते हैं आप जानते हैं? स्वर्गवासी क्यों कहते हैं जानते हैं? यह संलेखना के फल की ही बात है ये सब पूरी। दिवंगत का मतलब कौन बताएगा? मुझे आज ऐसा लगा, आपको और भी कल मुझे टाइम नहीं मिलेगा, मैं प्रॉपर ज्ञान कराऊंगा आपको। आप आंख खोल के चलेंगे, आपको बहुत खुश और हर्ष होना चाहिए। दिवंगत का मतलब क्या है? दिवंगत, व्हाट इज दिवंग? वेरी नाइस। दिव्यंति इति देवा, जो क्रीड़ा करता है सो देव। दिव्य धातु क्रीड़ा के अर्थ में है, क्रीड़ा करते देव। दिवम ये देव के अर्थ में, दिवंगत ये देवलोक को प्राप्त हो गया है। देवलोक को कौन प्राप्त हो गए? मरण समय संन्यासधार, बोलो आगे बोलो, सोलम स्वर्ग उपजावे। ये दिवंगत ऐसे ही नहीं जाता भैया। स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए जो प्राचीन परंपरा चलती आई है वो संलेखना पूर्वक ही जाते थे सभी, तभी तो ऐसा प्रचलन चलता था। अभी संलेखना तो खत्म हो गए, वैसे वैसे शब्द देते रहोगे, ऐसा नहीं चलेगा। स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। फिर पुण्यतिथि, पुण्यतिथि इसलिए कहते हैं, पुण्य वो देवगति की प्राप्ति हुई। कैलाशवासी इसलिए प्रचलित हुआ, कोई बताएगा अभी? आदिनाथ भगवान को पहले निर्वाण की प्राप्ति हुई कैलाश पर्वत पर, आप सब जानते हैं। तो एक प्रकार से निर्वाण की पुट उसमें आ गई है। किसमें? संलेखना में आ गई है। और थोड़ा सा समझा भी, मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले एक शब्द का प्रयोग किया था, अर्थी। इसको थोड़ा सा समझे हम। वैसे एक बात तो आप सब समझते ही है, क्या कह रहे वे लोग? राम नाम सत्य है, एक चीज शाश्वत है, आत्मा राम शाश्वत। राम इंडिकेट्स, राम मतलब शुद्धात्मा होता है, शुद्धात्मा, ठीक है। और पर्याय की तरफ से राम किसको कहेंगे? जो रमण करता है सो राम। रमण मतलब अभी राम किसको लगेगी संगे? ज्ञानियों को लगेगी, फिर ज्ञानियों को ही लगेगी। फिर कहां तक आया? अर्थी को समझते हैं। पहले अभी क्या बता रहा था? क्या बोलते हैं वे लोग? राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत्य है। बाकी जितनी भी चीजें हैं सब अस्थायी और अशाश्वत है। आज हमने स्वीकार किया कि आत्मा ही शाश्वत वस्तु है। यह तब भी क्या बोल रही है जोर जोर से? आज हमने स्वीकार किया कि आत्मा ही शाश्वत वस्तु है, क्योंकि जो दिखता है वो सब क्षणभंगुर है, शॉर्ट लिव्ड, दे आर नॉट एवरलास्टिंग एंड इटर्नल। ठीक है। अर्थी शब्द की चर्चा चल रही है हमारी। कई सारे छंद है। अभी थोड़े दिन पहले मुझे एक छंद मिला था, गीता में मिलेंगे, जैन शास्त्रों में मिलेंगे। शरीर को बोलिए डैश डैश की उपमा दी गई है। भाई सब बोलेंगे तुरंत, आप लोग कोई प्रयास करो जल्दी, प्रकरण संगत बोलो। शरीर को डैश डैश की उपमा दी गई है, रथ। ये शरीर इज लाइक रथ। आत्मा को क्या कहेंगे? रथी। सारथी कहो, कोई बात तो एक ही है, एक अर्थवाची होगी। रथ, रथी, थोड़ा उपयोग कॉन्सेंट्रेट करो। ये छंद मुझे कंठस्थ नहीं है, एक एक छंद मैंने 10 दफे पढ़े हैं, लेकिन इस प्रसंग में तो मुझे ये भी नहीं पता मैंने कहां पर पढ़ा तो 15 ही दिन पहले किसी प्रसंग में एक छंद पढ़ा था मैंने, जिसमें यह बताया गया जैन ग्रंथों में भी ये छंद है, जैनेतरों में भी, जिसमें देह को रथ की उपमा दी, बोलिए, इंद्रियों को बोलो घोड़ों की उपमा दी, वेरी नाइस, लगाम को बोलो मन की उपमा दी। घोड़ों को कहां नियंत्रित करना, ये पूरा लगाम निश्चित करता है, और रथी बैठा है अंदर, तब ये सब बातें चरितार्थ होगी। अभी देखिए, ये जिसको हम आरती कहते हैं उसको रथ भी कह सकते थे। क्या कह सकते थे? दिस इज ओनली अ रथ विदाउट अ सारथी, कुछ नहीं है ना रहा। लेकिन उसको ऐसा नहीं कहकर अरथी, संधि खोलो उसकी, अरथी, रथी नहीं है, उसका चालक खत्म हो गया, सेंसलेस हो गए, उसको कहते अरथी। कोई ऐसा भी कहते हैं क्या? अर्थी उठने के पहले यदि हम जीवन के अर्थ को न समझेंगे तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। ये अर्थी है। अरथी भी क्या संकेत करता है? उसको रथ भी कह सकते थे, ऐसा नहीं कहकर अरथी क्यों कहा? बोलो, ही इज नो मोर।
अबाउट whom आर यू टॉकिंग अबाउट? द पर्सन जिसके पीछे ये सब पूरा राज वैभव था, पूरा जिसका व्यवहार दुनिया में चलता था, जिसके पीछे वो सब वो चला गया, ही इज नो मोर नाउ। बात एक और आगे बढ़ना है थोड़ा सा। ये लोक की ही पूरी विवक्षा हम देख रहे हैं इसको। आप सब जानते हैं, अब सूतक पातक की दम थोड़ी सी खोलते हैं हम। आपको पता चले गया सूतक पातक की दम। देखिए, जब भी कोई जीव चला जाता है अपने बीच में से, यदि हम रोते हैं तो हम उस जीव के प्रति बहुत अन्याय करते हैं। क्या है रहस्य इसका, मैं बताता हूं आपको। देखिए, जब भी कोई मरता है, देहांतर उसका हो गया, नए देह में वो चला गया। कोई मोही जीव तो यहां तक कहते हैं, मैं मर जाऊं तो मेरे इसी घर में मुझे गाड़ देना। मोही जीवों की क्या भाषा है? वो तो क्षेत्रापेक्षा जाए कोसों दूर। कोसों दूर? अरे जाएंगे द्वीपों दूर, योजनों दूर, राज्यों में फैल जाएंगे, लेकिन मन से वे अभी भी यही रहेंगे। अब पकड़ रहे? ये मोहियों की यही है। आत्मानुशासन में तो यहां तक लिख दिया, इसीलिए बोलो, बात को पूरी करो। कोई जीव मर जाए तो उसको ये कहा कि खैर तो इसी में थी, क्या मरना तो तुम्हें पड़ेगा। ये विचार कर ले कि घर से तो निकलना पड़ेगा ही। विचार ये कर ले कि खड़े खड़े निकलना है कि आड़े आड़े निकलना है। खड़े खड़े निकलोगे तो पूज्य पद को प्राप्त हो जाओगे। मुनि बनकर निकलना पड़ेगा। खड़े खड़े निकलने में दम चाहिए, और आड़े पड़े आड़े निकले तो खड़खड़ा लड़खड़ाते ही निकले, फिर तो उसमें कौन तो पूछता है। तो फिर सुन तेरी कैसी दुर्दशा होगी। आत्मानुशासन में लिखा है ये सब। यदि तो आड़ा आड़ा निकल जाए तो तकलीफ यह होगी, लोग तुम्हें वैसे नहीं छोड़ेंगे। लोग तुम्हारे मोह मूर्छा से परिचित है, बोलेंगे ये बहुत मोही जीव है। मोही है तभी तो घर पे मरा है। अभी इसको एक काम करो, इसका कोई ठिकाना नहीं, ये फिर जिंदा हो सकता है, फिर यहां पर आ सकता है। इसको कस के बांध दो। किसको बांध दो? ठठरी कहते हैं ना उसको, क्या कहते हैं? ठठरी कहते हैं क्या? कुछ तो बोलो, पक्का पता है क्या? हाँ, देखो ये गांव का है, ये जानता है सब। अब इसको चढ़ाते रहते, ये गांव वाला है कहकर। और ये ठठरी को जानना ये वैराग्य की निशानी। आप लोग क्या जानो, ये सुनो सुनो, बहुत साइंस था रे, आप लोग नहीं समझ पाओगे इसको। आज जो व्यवस्था है ना, स्विच दबाए बॉडी डेथ हो गई, बहुत अच्छा, वर्तमान काल के अनुकूल ही है ये सब। लेकिन उसमें कुछ रहस्य था। ये जो अंत्य संस्कार की विधि है, ये सबको वैराग्य में निमित्त है। कौन से आचार्य ने लिखा? अरे आचार्य ने काय के लिए लिखना चाहिए? इसमें सम्यक दर्शन में देव दर्शन निमित्त लिखा, वैसे किसी को वैराग्य में निमित्त ऐसे गिनाएंगे क्या? गिनाएंगे क्या? ये तो हाथ कंगन को आरसी क्यों? ये तो जीता जागता रूप था। मरने के बाद पर इसी विधि से होना पड़ता था, और लड़का ही आग देता था। ये सब वैराग्य के प्रसंग थे। ये सब लड़का समझे नजदीकी से, जो हम नजदीकी से इतने रहे, और तू उनका चलाना मतलब क्या करना? फॉलोअर होता ना लड़का। तू समझ ले अच्छे से, ये तुम्हारे पिताजी घर में चले गए, तू समझ ले अभी भी। उस बहाने एकदम नजदीक जाकर देख, तू उसमें जान है कि नहीं, जान है कि नहीं, नजदीक जाकर देख। समझ में आता है? और यकीन नहीं आता हो, जलाते रहो, उसको देखो, फिर ये करो वो करो। ये सब जितनी भी आत्मानुशासन में तो ये लिखा, उसको कस कर बांध देना। और बोले इसका कोई भरोसा नहीं, ये रस्से वस्से तोड़ के आ सकता है, ये बहुत मोही जीव है। तो क्या करना साहब? तो इसको एक काम करो, मैं लोग की अपेक्षा फिर बताऊंगा। आज टाइम मिला तो आज, कल मैं टोटली जानकारी के बारे में बता रहा हूं पूरा। ये आत्मानुशासन की बता रहा हूं। तो इसका कोई भरोसा नहीं है, बहुत मोही जीव है। क्यों मोही है? खड़े खड़े नहीं निकला है ना घर से बाहर, पूज्य पद को प्राप्त नहीं हुआ, इसने ठोकर नहीं मारी है, इसको ठोकर लगी है जोर से। समझ में आए? इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, सामग्री तो छूटेगी, छूटे बिना नहीं रहेगी। लेकिन हमारा मोह यदि पहले छूटता है, सामग्री छूटने के पहले, तो हम जीत गए। और सामग्री छूटने के पहले सामग्री के प्रति मोह नहीं छूटता है, हमारी बड़ी हार है। सब जीत के भी हम हारे। घर में मरना अच्छी निशानी नहीं है। आगे बढ़ना तो क्या कहा, तो ये वैसे बाज नहीं आने वाला है इसकी आदतों से, ये फिर लौट के आएगा मोही जीव। तो कह रही इसको आग लगा देना, आग लगा देना। किसी भी चीज को
खत्म करना हो तो उसको आग लगा के नष्ट की जाते हैं, खत्म करो। वहां पर आग लगाना उस शरीर को नहीं था, सच पूछो तो किसको था? ये मोह ममता को। मैं अभी अभी खोलूंगा और इसको खोलूंगा। और एक बात समझ लो सब, ये जो प्रचलन चल पड़ा ना 48 मिनट में दहन देना आदि, ये बुरा नहीं मानना आप मेरी बात का। वैसे सूतक पातक की तो दम खोलने वाला हूं मैं अभी, बेचारा क्या होगा उसका क्या मालूम। लेकिन 48 मिनट में जो दहन संस्कार की विधि का निरूपण है ना, जीव की हिंसा उत्पत्ति आदि होती है कहते मतलब क्या सब आप नहीं मानते क्या? अरे मेरे न मानने का तो सवाल ही नहीं है, लेकिन मूल रहस्य कुछ और ही था उसका। क्या रहस्य था मालूम? वो डेड बॉडी को ज्यादा देर तक आप क्यों रखे हो यहां पर? यूजलेस, हटाओ इसको फटाफट। जितनी देर यहां पर रहेगी बिना काम का मोह उपजाएगी। साइंस में बता रहा हूं, साइंस फटाफट इसको बाहर करने का कारण जीवोत्पत्ति तो कम है, लेकिन ये जो जिंदा जीव है उसमें मोहोत्पत्ति का प्रयोजन विशेष रहता था। ये मोही ही जीव है ना, देखोगे रोते रहोगे, फटाफट इसको आउट कर दो। वैज्ञानिकों ने भी एक बात सिद्ध कर रखी है आज। डू यू अंडरस्टैंड द वर्ड टेलीपैथी? और अब मैं जो बोल रहा हूं आप मुझे पूछेंगे, मैं सब दिखाऊंगा लिखा। मैं इसलिए बोल रहा हूं, आप विश्वास से सुने इसलिए नहीं बोल रहा हूं, आप विशेष अध्ययन करना चाहते हो तो वो कहां लिखा मिलेगा मुझे बहुत ढूंढना पड़ेगा। खैर उसके लिए टेलीपैथी क्या होती है जानते हैं आप? व्हाट इज टेलीपैथी? ये माइंड के कॉर्ड्स जुड़ जाते हैं। अब जानते हैं यदि मैं किसी की भी याद करूं यहां पर बैठ के, विज्ञान ने निश्चित किया है, तो उसको वहां पर बेचैनी होती है। हिचकी हिचकी कहते हैं ना, हिचकी बराबर कहते हैं, हिचकी लगी तेरी कोई याद कर रहा है, कौन आया मेरी याद करने वाला अभी। तो ये टेलीपैथी होती है। इसमें ऐसा होता है कि जब कोई आदमी मर जाता है उसको फटाफट कहते हैं इसको जला दो, और फिर आप स्कूल में भी फॉलो करते होंगे 2 मिनट पीस रखो, उनके आत्मा को शांति दो। इसका रहस्य क्या आप जानते हो? अभी बता रहा हूं, देखो। तो टेलीपैथी ये कहती है कि आप जितने मोही होकर रो रहे हो, आप उनके प्रति अन्याय इसलिए कर रहे हो, आप उनको फ्रीली निकलने दो यहां से, घुटने मत दो तुम उनकी यहां पर। उनको थोड़ा भी यदि लगे अरे ये मेरे पीछे बहुत पागल हो रहे हैं, फिर उनका मन यहां पर बना रहेगा। उनको इस मोह पास से निकलने दो। भगवान उनकी आत्मा को शांति दो। मैं स्कूल में था तो ऐसे बोलते थे पिन ड्रॉप साइलेंस, और भगवान उनकी आत्मा को शांति दो। तो मैं ये समझता था कि हमारे आशीर्वाद देने से वो शांत हो जाएगा। ऐसा अर्थ नहीं है उसका। भगवान उसकी आत्मा को शांति दो मतलब हे भगवान कुछ ऐसा करो कि उसको अब हम लोगों के बीच में मोह उत्पन्न ना हो। रहस्य समझ में आता है आत्म शांति का? आत्म शांति का ये वो तो निकल गया। अब हम रो कर टेलीपैथी के द्वारा, ये फैक्ट है ये, अब जितना रोएंगे जितना शोक करेंगे वो फिर यहां पर मंडराने का प्रयास करेगा। इसलिए हम रोए ना, ये शोक का तो बिल्कुल भी प्रसंग नहीं है। सम्राट अशोक का मैंने बोल दिया, अशोक ने हमारे सामने बहुत अच्छा सिद्धांत रखा है शोक न करने का। उन्होंने कहा था तो कैदी भी शोक नहीं करे, नाम की सार्थकता हो गया अशोक के। अब हमारे जीवन में वो कैसे आए, बात उसकी है। तो हम बिल्कुल मोही ना हुए और मोह में निमित्त ना बने। इसलिए अपने यहां वैराग्य भावना आदि जो पढ़ने पढ़ाने की, 12 भावना आदि पढ़ने पढ़ाने की जो पद्धति प्रचलन है, ये बिल्कुल ठीक है। इनको सदगति की प्राप्ति हो और वे मोही ना हो, उनके आत्मा को शांति हो, इसका ये रहस्य है। मैं तो क्या कहा तक आया था, कुछ कह रहा था। सूतक पातक को अभी लेते हैं। पहले तो मैं आत्मानुशासन को भी कवर कर रहा था। आत्मानुशासन में आगे और ये बोला कि एक काम करो इसको जला दो। तो फिर बोले जलाकर क्या होगा? आखिर जलाकर बोले एक काम होगा, फिर वो उसकी राख हो जाएगी। कह रहे इसका कोई ठिकाना नहीं, राख भी उड़ के आ जाएगी फिर से घर में। बादल का जो हवा का झोंका आएगा बराबर घर में घुसेगी वो हवा। तो कहते इस राख को भी कहीं डंप कर दो, बहा दो नदी में इस दिशा में कि जाए बहती बंगाल की खाड़ी में। ये मोही जीव पर कितना भरोसा है उसके मोह पर, तो ये पूरा तजवीज करके ये छोड़ देते हैं। अभी 13 दिन का खड़ा करो मामला, आत्मानुशासन का हो गया। ये 13 दिन का क्या रहस्य है? मैंने कहा था अभी सूतक पातक का भी दम ख्याल में आएगा आपको। पोल खुलेगी कहना अच्छी बात नहीं है। देखो कोई भी प्रकरण समझो, अब रहस्य को समझो, वैराग्य की तरफ आपको बढ़ना चाहिए। रोते पिटते रहना सिर्फ
ठोकते रहना यह कोई समझदारी की बात नहीं है। यह 12 दिन इसलिए है, विज्ञान आज ये कहता है कि 10-12 दिन उसको नॉर्मल होने में लग जाते हैं, तो फिर टेलीपैथी का कोई संबंध नहीं रहता। तो 13 दिन के बाद तुम अपनी नॉर्मल हो जाते हो सब, तो फिर वो कोई वैसी दशा नहीं होती है, तो वो अपनी नेचुरल एक्टिविटीज कर सकते हो। और मैं थोड़ी सी बात बताऊं, वैसे जैनेतरों ने यह माना है 12 दिन में उसको गति मिलती है। मैंने अभी तत्व और सूत्र वालों को एक दिन में लिया था, जहां पर यह बात आई थी कि त्रिन्वान आहारक, क्या बोला मैंने चिन्मय, त्रिन्वान आहारक जो जैन दर्शन कहते हैं चौथे समय में हो जाता है, जैनेतर ये कहते हैं 12 दिन में उसको गति मिलती है। अपेक्षा समझो तो गलत नहीं है, बिल्कुल गति मिलती है का क्या रहस्य था? चौथे समय में जाते होंगे वे भी जीव, लेकिन गति मिलती है मतलब वो टेलीपैथी में जब तक फंसा है ये मेरे माइंड का, तब तक काम नहीं होगा ना उसका। वो फंसेगा रुलेगा, अब जाओ तुम तुम्हारा अपना काम करो। और हमने भी शिक्षा ले ली है कि पापा जी ने सब कुछ किया, दोनों हाथ खाली थे, आया नंगा जाना नंगा, बीच में क्यों दंगा, ये हमने शिक्षा ले ली है। सुनो, और इसलिए सिकंदर ने एक शिक्षा दी थी हम सबको, क्या? ये सब मेरे बगल में लाकर रखना, मेरी पूरी प्रॉपर्टी यहां पर जमा कर रख देना अच्छे से। लोग जो जो भी मुझे देखने है ये भी देख के चले जाए, ये प्रॉपर्टी। और क्या, ये मरा, ये प्रॉपर्टी ये छोड़ के चले गए, ये प्रॉपर्टी छोड़ के चले गए। ठीक है, एक फिल्म में गाना था, बहुत अच्छी थी उसकी तो सचमुच, वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां। पूरा जुल्म से ही किया ना पूरा ये काम, और कुछ नहीं आया उसके हाथ। क्या है वो लाइन, म्हारा मरण वखते बधी मिलकत अही पतराव जो। कुछ समझ में आता है आपको? क्या क्या? म्हारा मरण वखते बधी मिलकत अही पतराव जो, म्हारा नमामि साथ कब्रस्तान मापन लाव जो। ये वहां पर भी लेके आना, इतना सुंदर, इतना भजन अच्छा है। क्या ये लिखा है? आखा जगत ने जीतनारो सैन्य भीरड़ तूरयु। अर्थ समझ में आता है? अरे तुम समझने का प्रयास नहीं कर रहे, इसमें क्या है दम? आखा जगत ने जीतनारो सैन्य भीरड़ तूरयु। फिर अभी कैसे आ गए समझ में? कान पकड़ ले तुरंत समझ में आ जाता है। पाछड़ रही, पाछड़ रही मृतदेह ने आगड़ सैन्य ना दौड़ाव जो। इसका बहुत सेंस है, नहीं समझ रहे आप लोग? आज तक ये था सिकंदर तो आगे चलता था, राजा आगे रहता है। राजा ऐसे तो दुम दबा के पीछे रहेगा, आजकल जैसे थोड़ी मामला है। पहले चौकीदार को दिखा देंगे और फिर हम आएंगे, गोले झेलनी पड़ी होगी वे झेलेंगे, ऐसा थोड़ी काम है। तो राजा तो इसलिए तो नाम है, हमको देखकर भी दबकना चाहिए सामने वाला। तो आज तक तो यह था सिकंदर चलता था आगे, सेना चलती थी पीछे। आज थोड़ा उल्टा कार्यक्रम कर देना भाइयों, सब जाते समय बोल गया, आज सैनिकों को बिल्कुल आगे कर देना। सबको ख्याल में आना चाहिए सिकंदर का क्या हो गया, हार गया क्या ये? अरे आज मेरी हार हो गई, सबको ख्याल में आना चाहिए। समझ में आया? क्या क्या? और बाहुबल थी मेरी, क्या है वो शुरुआत पता है? जे बाहुबल थी मेळव्यू ते भोग विपन नाश क्यों, अब जोनी दौलत आप तापन ये सिकंदर ना बचू। कुछ समझ में आ रहा होगा? आदिश आ रहा है क्या पकड़ में? थोड़ा थोड़ा का क्या है इसमें? पूरा गुजराती पढ़ते सुनते हैं, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। अब जो नहीं अपने बाहुबल से जिसने विश्व को अपने अधीन किया, अब जो की दौलत के बदले में किसी की ताकत नहीं सिकंदर को लौटाने की। और फिर एक क्षण में ये डाल दिया, वैद्य इस महारो जननो एज वैद्यो ना खंदे, इन्हीं वैद्यों के खंदों पर मेरे दे देना लाश आपकी बार। मेरे कोई बच्चा आगे नहीं आए लाश ढोने के लिए, ये वैद्य मेरी लाश ढोएंगे। किसी को ये भ्रम ना होवे कि मरण के समय में ये वैद्य मंडली थी नहीं क्या? सबको ख्याल में आना चाहिए, हाँ इनके बीच में मरा है ये किसी को धोखा न हो।
बहुत अच्छी प्रेरणा करके गया। ये मुसलमान ने लिखा वाला है ये सब पूरा जो मैं बोल रहा हूं आपको, जिनको चाहिए बाद में ले लेना। फिर अंतिम समापन ये किया है, जीवन फना, फना मतलब नाशवंत, जीवन फना यौवन फना, जरने जगत पन है फना, परलोक मा परिणाम फल से, पुण्य ने ना पाप ना। ये सब ये तो चला जाएगा, तो चला जाएगा। और ये कितने आंकड़ से बोल रहा था, किसकी दम है। और खाली 32 साल 8 साल की, 32 साल और 8 महीने की उम्र थी उसकी। क्या उम्र थी उसकी, ऐसी तो कुछ उम्र ही नहीं थी, बस निकल गया वो। कहा तक अपन 13 दिन। सुनो सुनो, और एक बात समझो, ये जो वैकुंठ कहते ना वैकुंठ, ये वैकुंठ भी वैकुंठ नहीं है उनका। आप खुश हो जाओ, जीवन की सत्यता को समझो, सचमुच जीव मरता नहीं। ये एक एक भाषा बोल रही है। ये वैकुंठ वैकुंठ नहीं है जो वो कहते हैं। वे लोग भी समझते हैं कि नहीं, ये मैं नहीं समझता हूं, लेकिन वै, अभी देखो व्याकरण समझते ना आप लोग, देखो वै कुंठ, ये भैया आप लोग, आप तो वैकुंठ समझते होंगे भैया, वो वैकुंठ नहीं है। कहते हो मोक्ष में वैकुंठ जाता है, वैकुंठ, वैकुंठ शब्द ही नहीं है। वो य कुंठ, अब समझ में आती है सबको अच्छे से? क्या बोला मैंने? मतलब क्या होता है? आयु का घात। कुंठ, कुंठित होना मतलब क्या भैया, इतना तो समझते कि नहीं? कुंठित होना मतलब घात होना उसका। लोक की भाषा को समझो आप। वैकुंठ वैकुंठ जाता है, वैकुंठ कोई स्थान विशेष का नाम थोड़ी था। अपना समय सार तो बोलता ही है। क्या बंदाधिकार पूरा पढ़ लेना चाहिए इसके लिए। आउदैन जीवदी, आयु के उदय से जीवन होता है। आयु क्षयेन मरणम, आयु के क्षय से मरण होता है। यह बात जिनवरों ने कही, फिर तुम कैसे आयु यदि हर सकते हो तब तो तुम मार सकते हो, और आयु तो हर सकते नहीं तो कहां से तुम मार सकते हो। ऐसी पूरी 10 गाथा है कि नहीं इसकी? तो वैकुंठ मतलब यहां पर आयु का क्षय होना, आयु का खत्म होना, एक पर्टिकुलर पार्ट की। अभी 12-13 दिन की क्या बात है, वे लोग ये मानते हैं कि 12-13 दिन में वो गति मिलती है उसको, और फिर गति मिलेगी, तुम अपनी नेचुरल एक्टिविटी चालू करना। तब तक तुम बराबर धर्म ध्यान करते रहना, किसी भी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होना। थोड़ी भी इन्वॉल्व हो, उनको ये लगेगा मैं इनकी हेल्प करूं, तो तुम व्यापार नहीं चलाना, धंधा नहीं करना, कुछ नहीं करना। मात्र पूजन प्रक्षाल का ही निषेध नहीं था उसमें, सब कुछ करके तुम घर पर बैठना और वैराग्य भावना बहाना। वे फिर आने को देखे 12 दिन के अंदर, वो ये सोचे कि कौन से दरवाजे से प्रवेश करे। कौन से दरवाजे से प्रवेश करे मतलब ये तो विरक्त हो गई है स्वयं, अबे हमको लाज आ रही है, हम मर के भी रागी हो रहे हैं। ये 12-13 दिन का ये रहस्य है इसके पीछे, ठीक है। ये है सूतक पातक का रहस्य। ये वैदिक संस्कृति अपने में आ गई, लेकिन इसका सेंस तो यही था। अपन पाले कि नहीं पाले ये प्रश्न नहीं पूछना मुझे अभी, मैं तो ये कह रहा हूं उसका सेंस समझा। संलेखना क्या चीज है? संलेखना मतलब कोई मरण ऐसा थोड़ी, ये तो पड़ाव है, आगे की यात्रा के लिए जा रहा है आगे, लेकिन क्या लेके जाएगा कि खाली हाथ जाना है। बात सोचने की इतनी सी है अपनी, खाली जाना, यात्रा तो चली रही है, जहां पर जाएगा कितनी प्रतिकूलता होगी, तुम्हें सामग्री काम में आ सकती है, ले जाओ। ढाबा होटल नहीं मिला और अपन तो वैसे ही जैनी है, कुछ खाते नहीं, बेटा घर का सीधा रख लेना। समझ में आता है कैसे सहयोग मिलते क्या होते? तुम अपना रत्नत्रय रख लेना, कुछ भी सहयोग हुए, अनुकूल भी मिले, आवश्यकता भाषित नहीं होगी, प्रतिकूलता भी हुए, बोलो, उसके प्रति अनिष्ट कल्पना भी नहीं होगी। यह संलेखना सुरक्षित रूप से अपनी चैतन्य निधि रत्नत्रय को की निधि को यहां से बाहर निकालने की पद्धति है। और भी कल मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा इसी पर, लोक विज्ञान की थोड़ी सी चर्चा और करूंगा थोड़ी सी। और मैं थोड़ा सा ये कल सिद्ध करने का बताऊंगा, वैदिकों ने जो ब्रह्म निर्वाण माना। देखो मेरी पूरी चर्चा का केंद्र बिंदु यही है, जितनी भी अभी इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट वी आर एक्चुअली, जैन मुसलमान की बात नहीं चल रही है अभी यहां पर। और यह भी कल बताऊंगा, कोई गाड़ता है कोई जलाता है, उसका रहस्य क्या है? और एक एक का रहस्य बोलिए, विरक्त होना ही था। हम नहीं समझ पाए उस बात को। भले ही वैदिकों ने ब्रह्म निर्वाण बोला और जैनी बौद्धों ने निर्वाण शब्द वहां से उठाया, नास्ति परक, कुछ भी हुआ हो, लेकिन उनके पीछे भी और अपने पीछे भी एक ही बात छिपी है,
क्या देह के प्रति, और फिर स्त्री पुत्र मकान दुकान की तो बात ही क्या है। ममत्व छोड़ो, ममत्व छोड़ो और अपने आत्मा में लीन हो जाओ। ये पूरा सेंस है पूरा इसका। इतना नहीं समझ पाए तो हम मरण की विषय वस्तु ही नहीं समझेंगे तो फिर संलेखना तो कोसों दूर है हमसे। कल और चर्चा करेंगे। ओम नमः।